का जो नूर है वो किसी गुनहगार को नहीं दिया जाता। तो ये गुनाह का करना इल्म से महरूमी है, और इल्म का ना होना ये अमल के लिए गुमराही है। अल-इल्मु बिला अमलिन वबालुन वल अमलु बिला इल्मिन दलाल। हम सब जानते हैं कि आदमी जब कोई चीज करता है तो उसके लिए वो नॉलेज हासिल करता है। बाइक चलाता है तो उसको पहले सीखता है कि भाई क्लच दबाना पड़ेगा, ये गियर बदलना पड़ेगा, हर चीज सीखता है। इंजीनियरिंग जब आदमी करता है तो उसके लिए पहले थियरी करता है, उसके बाद प्रैक्टिकल करता है, फिर जॉब पर लगता है। तो आदमी जब नमाज पढ़ता है तो नमाज तो उसको सीखना पड़ता है, डायरेक्ट तो वो नमाज चालू नहीं कर देता। तो इसीलिए कहा कि अल-इल्मु बिला अमलिन वबालुन, आदमी के पास इल्म है लेकिन वो अमल नहीं कर रहा है उस इल्म के ऊपर, तो वो उसके ऊपर वबाल है। लेकिन अमल आदमी करता है और उसके पास इल्म ही नहीं है, वो जानता नहीं है कि इस अमल को कैसे करना है, तो वो उसके लिए गुमराही है, कि वो गलत तरीके से करेगा। और ये अच्छी चीज नहीं है कि किसी चीज को करना और उसको बगैर जाने करना। आज कितने लोग होते हैं जो बचपन से कुछ चीजें सीख ली हमने कि नमाज ऐसी पढ़नी है, तो बड़े होकर के उसको सीखने की हम कोशिश नहीं कर रहे कि हमारी नमाज सही है या नहीं है, किसी आलिम को पूछ लेगा, किसी हाफिज साहब को पूछ लेगा, ये हम कोशिश नहीं कर रहे। तो ये कोशिश करनी है। और ये जो दूसरी भी जितनी इबादतें हैं उसके अंदर, उसके लिए भी हमें कुछ सीखना है कि इसको हम कैसे इबादत को अंजाम दें। उस इबादत को करने के लिए हम उलमा के पास जावे, कुछ तालीमात को सीखे। हमारे मुआशरे के अंदर जो ये बच्चे इल्म के लिए पीछे नहीं दौड़ रहे, तो उसके लिए हमारे माँ बाप जिम्मेदार हैं कि वो बच्चे की तरबियत पर ध्यान नहीं देते। वो कुछ सोचते नहीं है कि हमारे बच्चे घर पर आए हैं मदरसे से, तो हम उनको पूछें कि वो बच्चे मदरसे में क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। अगर कुछ पढ़ करके आए तो हम उससे सीखेंगे, और नहीं पढ़ करके आए तो हम उस्ताद को ताकीद करेंगे या बच्चे को ताकीद करेंगे कि भाई बच्चों को सिखाओ, उस बच्चे को कहेंगे कि उस्ताद के पास सीखो। लेकिन हमें ये फिक्र ही नहीं है, इसलिए हमारी जो नस्ल है वो गुमराही के रास्ते पर चल रही है। और सबसे पहले तो अच्छी तरबियत अगर बच्चों की चाहते हैं तो अपने बच्चियों को पढ़ाओ। फुकाहे किराम मसला बताते कि आदमी के पास अगर 2 बच्चे हो और 2 बच्चे में से एक बच्चा हो एक बच्ची हो, और आदमी के अंदर इतनी ही ताकत हो कि उन दोनों में से किसी एक को ही पढ़ा सकता है, तो उसको चाहिए कि वो बच्ची को पढ़ाए। क्योंकि आदमी की दीनदारी घर के दरवाजे तक और औरत की दीनदारी नस्लों तक। औरत अगर दीनदार है तो अपने बच्चों को दीनदार बनाएगी। आदमी तो पूरा दिन बाहर रहता है, उसको क्या पता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, माँ के पास बच्चे होते हैं। हम पिछली तारीख जब देखते हैं तो उसमें से भी हमको यही पता चलता है कि औरतों की वजह से ही दिन फैला है। बहुत सारे जो हमारा ये तबलीग का काम जो चला है, मौलाना इलियास साहब ने इस काम को जो चलाया है, तो किस तरह से चला, उससे पहले की भी तो बातें देखे जरा कि कुछ औरतों की फिक्र थी, उसकी वजह से मौलाना इलियास साहब पैदा हुए जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। उनकी जो घर की औरतें थी, उन्होंने अपने घर की फिक्र की कि भाई हमारे घर में आलिम नहीं है। शादी का माहौल था और शादी के माहौल में औरतें जमा होती है, तो आपस में बातचीत करने लगी कि भाई हमारे घर में आलिम नहीं है तो हम क्या करें। तो कहा कि ये जो मौलाना आए हैं निकाह पढ़ाने के लिए, उनसे कह देते हैं कि हमारे घर से हम आपको एक लड़की देते हैं, उससे हम आपका निकाह करा देते हैं, बदले में आप उसको दीनदारी सिखलाएगा। तो उन्होंने उनका निकाह अपने घर की औरत से किया, अपने घर की बेटी से किया, जिसके नतीजे में मौलाना इलियास साहब पैदा हुए। और ये तो बहुत पहले की बात नहीं है। और अगर हम आज की भी बात देखें तो मौलाना फरीद साहब को आप जानते होंगे, गोधरा वाले। तो वो क्या है, तो वो भी उनकी माँ की दीनदारी का ही नतीजा है। हम अभी थोड़े महीनों पहले जमात में थे,
तो हमारे पास वो उनके मामा आए थे, हमको पता नहीं था कि वो उनके मामा है, लेकिन उन्होंने ही बताया कि हम मौलाना फरीद साहब के मामा है। तो उन्होंने बताया कि उनकी वालिदा इतनी नेक थी कि उन्होंने बेरून में भी वक्त लगाया है, और मौलाना फरीद साहब जो है उनका एक सिपारा भी उनके पास हुआ। तो माँ की जो जिम्मेदारी होती है, औरत की जो जिम्मेदारी होती है, वो नस्लों तक चलती है। अब हमें औरतों की जिम्मेदारी का ही पता नहीं, बाप है, मर्द है, वो चिल्ले पे चिल्ला लगाता चला जा रहा है, लेकिन अपने घर का कुछ माहौल पता नहीं। तो ऐसा करना क्या सही है? हाँ, फिर ऐसा भी नहीं है कि घर पे गए और फौरन टोकने झोंकने लगे, तो इस तरह से तो माहौल खराब होता है। तो हमें इनकलाब लाने के लिए कुछ वक्त तो उनके पीछे देना पड़ेगा, और इनकलाब ऐसे ही नहीं आ जाता, उसके लिए सालों साल लगता है। कोई बात जब आम होती है तो उसके लिए सालों साल होते हैं। तो हमारे माशरे में जो ये गंदगी फैली हुई है, वो इसलिए भी लोग हल्की फुल्की समझ रहे हैं कि वो आम हो गई है। हमारा कारोबार जो देखते हैं, कुछ लोगों की बातों से पता चलता है कि वो ये जो हराम कारोबार है उसको भी वो दूसरे कारोबार की तरह ही समझते हैं कि इसमें क्या है, वो कुछ समझते ही नहीं। तो हलाल को हराम समझना और हराम को हलाल समझना, तो ये भी एक दीन से महरूमी का सबब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक बीवी की वजह से अपने ऊपर शहद को हराम कर दिया था कि अब से मैं शहद नहीं खाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन डांट दी, ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, कि तुम अल्लाह की हलाल की हुई चीज को हराम मत करो। तो हम जो है वो क्या कर रहे हैं कि वो मुश्रिकों की तरह कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सूद के हराम होने की आयत नाजिल हुई कि ब्याज हराम है, तो उन लोगों ने क्या कहा, इतना मलबई और मिस्ल रिबा, कि ये जो बे है, खरीदो फरोख्त है, वो तो सूद की तरह है कि सूद हम लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा माल बढ़ता है, हम खरीदो फरोख्त करते हैं उसकी वजह से भी हमारा माल बढ़ता है। तो ये दोनों चीज़ एक ही है। तो हमने भी आजकल जो हमारा कारोबार है उसको उसी के साथ तशबीह दे दी है कि हम जुआ खेलते हैं, सूद लेते हैं, तो ये भी इसकी वजह से माल बढ़ता है। तो चाहे वो जो भी हो, हमारा तो माल बढ़ना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए, हम तो बस यही सोचते हैं। तो भाई ये नहीं है, हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे। अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन, कि हलाल भी वाज़ेह हो गया है, हराम भी वाज़ेह हो गया है। अब ज़रूरत ये है कि हम उसको पहचानें और हम उससे दूर रहें, इज्तनाब करें। और जो काम कोई कर रहा है हराम काम, तो उसको भी उसको समझावे और उससे अगर वो नहीं समझता है तो उससे दूर रहे। एक ज़माना ऐसा था कि किसी घर में टीवी होती थी तो हम कहते थे कि भाई फला के घर में टीवी है, उससे ज़्यादा मेलजोल नहीं रखते थे। आज तो हर घर में टीवी है, हर एक के हाथ में मोबाइल है। तो ये जो आम हो गई है तो हम उसको बुरा नहीं समझते। जैसे ये पहले के ज़माने में किसी नामहरम औरत है, उसका फोटो भी घर में नहीं आता था। आज तो माँ बेटियाँ और बाप भाई वगैरह सब बैठ करके एक साथ वो नंगा नाच देख रहे हैं, फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो आम हो गए। हमारे ज़हन से, हमारे दिमागों से ये बात ही निकल गई है कि ये चीज़ भी हराम है, इसलिए हम इसको अच्छा समझने लगे। मतलब इसके खिलाफ हमारे दिल में नफरत नहीं जाग रही है। तो इस बात से बहुत बचने की जरूरत है, और अपना लिबास जो है वो भी ठीक करने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी बेटियों को कैसा लिबास पहना रहे हैं। हम पर्दा करवा रहे हैं तो पर्दा कैसा है। जो आजकल के बुरके हैं वो भी इस तरह के हो रहे हैं कि वो बुरका ही नहीं, कि पर्दे को भी पर्दे की जरूरत पड़ गई है, ऐसा मालूम हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, रुब्ब कासियातिन आरियातिन माइलातिन मुमिलातिन, कि एक ज़माना ऐसा आएगा
कि औरतें जो है